नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में ना एक कॉमन से टॉपिक पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। स्पेशली कोई मैंने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट नहीं किया है आज की वीडियो के लिए। कुछ सवाल मेरे पास ऐसे हैं जिनको मिला जुला कर ये वीडियो मैंने तैयार करी है, क्योंकि देखिए इस टॉपिक पर काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं और थोड़ा सा ना सोचते भी हैं। देखिए मेनली जो मैंने टॉपिक रखा है वो आपका रिटायरमेंट को रखा है कि आप जब रिटायर होंगे तो आपको सभी को लगता है कि रिटायरमेंट पर मेरे पास ना एक अच्छा पैसा होना चाहिए। देखिए भले ही आप किसी भी जॉब में हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, रिटायरमेंट पे जो फंड आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन अपने रिटायरमेंट को और भी ज़्यादा सिक्योर करने के लिए आप अलग से भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए सभी लोग चाहते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पर ना मेरे पास काफ़ी सारा पैसा हो, क्योंकि रिटायरमेंट पर जो पैसा हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जो हमारे पीएफ वगैरह से मिलता है, कहीं ना कहीं महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि वो पैसा हमें उस समय थोड़ा सा कम दिखाई देता है। कुछ खर्चे हमारे पास इस तरह के होते हैं कि वो पैसा तुरंत ही निकल जाता है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते थे कि सर कुछ ऐसा प्लान बताइए कि हम अपने रिटायरमेंट तक अगर अच्छा पैसा बनाना चाहें तो हमें कितना निवेश करना होगा। देखिए प्लान्स तो मैं काफ़ी सारी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज मेनली डिस्कशन हमारा रहेगा कि कितना रुपये महीना हमें निवेश करना होगा एसआईपी के थ्रू, जो हम अपने रिटायरमेंट पर एक अच्छा खासा फंड जनरेट कर सकें। और कहीं ना कहीं ये वीडियो इस टॉपिक से भी रिलेटेड रहेगी कि क्यों मैं आपसे कहता हूं कि लंबे समय के लिए आप निवेश करें, क्या बेनिफिट्स आपको लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में निवेश करने के मिलते हैं। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। एक एक चीज़ बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी एज अभी 30 के आसपास है, मैं यहाँ 3 या 4 एज यहाँ पर लेकर चलूँगा। मान लीजिए 30 इयर्स की आपकी एज है तो आपको कितना निवेश करना चाहिए, और अगर आपकी 40 की एज है तो आपको कितना निवेश करना चाहिए, 45 के आसपास अगर आप हैं तो कितने रुपए निवेश करना चाहिए, 50 के अगर आसपास हैं तो आपको कितने रुपए निवेश करना चाहिए। और आप इसमें ये भी समझेंगे कि किस तरह से जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती है हमारे इन्वेस्टमेंट की, तो कितना कम इन्वेस्टमेंट भी हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। इसको लेकर मैंने शॉर्ट भी एक अपलोड की थी, जिसको वाकई काफ़ी पसंद लोगों ने किया था। आप लोग भी उसको शॉर्ट को भी एक बार चाहे तो देख सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरिटी के साथ ये टॉपिक समझ में आएगा। सीधा एसआईपी कैलकुलेटर देखिए, क्योंकि हम यहाँ बात रिटायरमेंट को लेकर कर रहे हैं। देखिए जब रिटायरमेंट की बात आती है तो सीधा सीधा हम मानकर चलते हैं कि 60 की एज में हम रिटायर होंगे। सीधा उसी को टारगेट हम आज की वीडियो में कर रहे हैं। और अगर आपकी एज अभी 30 के आसपास है, देखिए टारगेट हम अगर 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास भी लेकर चलें, आप अगर टारगेट बड़ा चाहते हैं तो आप इस इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आपकी 30 के आसपास की एज है और आपने यहाँ केवल 2000 रुपये महीना का निवेश किया, देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में नॉर्मली जो आपको देखने को मिलते हैं, मुझे पर्सनली जो रिटर्न्स मिल रहे हैं 20% से ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए, रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर वही बात आएगी कि देखिए रिटर्न्स फिक्स तो नहीं हो सकते म्यूचुअल फंड में, कम ज़्यादा ये होते रहते हैं। लेकिन एक औसत रिटर्न अगर मैं कम रिटर्न्स लेकर भी कैलकुलेशन करूं, मैं केवल यहाँ 15% रख लेता हूँ, जबकि रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से अगर हम लोग देखें तो हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। 15% ही रख लेते हैं। ड्यूरेशन हमारे पास यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास 30 ईयर्स की। 30 ईयर्स की ड्यूरेशन में अगर हमें 15% के रिटर्न मिलते हैं, 2000 रुपये महीना का हम निवेश करते हैं, तो हमारे पास लगभग 1 करोड़ रुपए की वैल्यू बन सकती है केवल 2000 रुपये महीना के निवेश से। लेकिन अभी लगता है कि 30 साल बाद, देखिए इसमें इन्फ्लेशन अगर एडजस्ट करेंगे तो ये फिर पैसा हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। देखिए इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बचेगी, कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू बचेगी केवल 34 लाख रुपए। ये हो सकता है उस समय के लिए बहुत कम पैसा रहे। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने जो एसआईपी का हमारा अमाउंट है 2000 रुपये हमने रखा था, इसको हम बढ़ाकर 5000 रुपये कर देते हैं, 5000। देखिए 5000 रुपये महीने का निवेश, 15% के रिटर्न और 30 साल की ड्यूरेशन, ये वैल्यू बन जाएगी कितनी? 2.8 करोड़ रुपए। मेरे हिसाब से ये अमाउंट 5000 रुपये महीना का निवेश है, तो उस हिसाब से ये अमाउंट काफ़ी सफिशेंट रहेगा। अगर आप इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे
अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो भी ये जो वैल्यू है ये लगभग 85 लाख रुपए के आसपास की आपको आज के जो 85 लाख है वो देखने को मिलेगी। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी सही रहेगा। तो यानी कि अगर आपके पास ड्यूरेशन ज़्यादा है, केवल 5,000 रुपये महीने का निवेश ही आपको अच्छा अमाउंट बनाकर दे सकता है। लेकिन यहाँ जो एज है वो मैंने 30 की रखी है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, 40 की एज के आसपास आते हैं, यानी कि जो ड्यूरेशन हमारे पास बचेगी वो बचेगी केवल 20 साल की। अब 20 साल की ड्यूरेशन है तो हम यहाँ क्या करेंगे, अमाउंट को हमारा 5,000 था उसको हम लोग डबल कर देते हैं, हम कर देते हैं 10,000। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स वही रखेंगे, ड्यूरेशन यहाँ हमारे पास घट जाएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेट करेगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम निकाल कर देखा कीजिए। एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन एंटरटेनमेंट का मजा लीजिए, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम आप ज़रूर निकाला कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहती हैं ये चीज़ें। देखिए ड्यूरेशन 20 साल कर दी है हमने, अभी ये इन्फ्लेशन को बाद में एडजस्ट करेंगे। अब SIP का अमाउंट मैंने बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10,000। देखिए यहाँ वैल्यू कितनी बन रही है, 1.3 करोड़। इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं तो ये जो वैल्यू रहेगी ये आज की डेट के हिसाब से कितनी बचेगी, 64 लाख रुपए। अगर आपको कम लगता है तो आप इस अमाउंट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। डिफरेंस क्या आया, केवल 10 साल के डिफरेंस में SIP का अमाउंट हमें जस्ट डबल करना पड़ा। वहीं अगर आपकी एज हो जाती है 45 की, तब आपको ये जो SIP का अमाउंट है ये और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अब हम इसको कर देते हैं कितना, 15,000 रुपये, 15,000 कर देते हैं। ड्यूरेशन हमारे पास घट के हो जाती है कितनी, 15 साल ड्यूरेशन हमारे पास अब बचती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है हमारा जो रिटायरमेंट है वो नज़दीक आता जा रहा है। अब हमने SIP करी 15,000 की, वैल्यू क्या बनी, 92 लाख रुपये। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, क्या वैल्यू बचेगी, केवल 55 लाख रुपए। ये मेरे हिसाब से कम रहेगा, यानी कि SIP का अमाउंट हमें और बढ़ाना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 15,000 को बढ़ाकर हम इसको कर देंगे 20,000 रुपये, 20,000। अब 20,000 पर मंथ की SIP हम लोग कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हम चल रहे हैं, तो ये बचेंगे हमारे पास लगभग 73 लाख रुपए। यानी कि 45 की एज में अगर आप एक अच्छा अमाउंट बनाना चाहते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर, तो आपको जो SIP है वो लगभग 20,000 रुपये महीना की करनी पड़ेगी। अगर मैं इन्फ्लेशन को यहाँ से हटा देता हूँ तो वैल्यू जो आपकी बन रही है लगभग 1.2 करोड़ रुपए की आपको देखने को मिल रही है। रिटर्न्स हालांकि थोड़े से कम लेकर चल रहा हूँ, लेकिन कम पर कैलकुलेशन करेंगे, ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे तो आप ही के अकाउंट में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीदें थोड़ी सी कम रहे तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा। अब आ जाती है 50 एज की बात। अगर हमारी एज 50 हो चुकी है तो यहाँ SIP का अमाउंट मेरे हिसाब से कम 30,000 रुपये हमें रखना पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं, 30,000 रुपये महीने का निवेश, और यहाँ जो ड्यूरेशन है हमारे पास अब वो बचती है कितने दोस्तों, केवल 10 साल, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए हमारे पास केवल 10 साल अब बचे हैं। अब यहाँ 30,000 रुपये महीने का निवेश हमें केवल 78 लाख रुपये बनाकर दे रहा है, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से यहाँ कम है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस अमाउंट को हमें और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जबकि मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है। पिछले अमाउंट आपने देखे थे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद इतना बन रहा था, अगर मैं यहाँ इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता हूँ तो ये जो वैल्यू है वो और भी कम हो जाएगी, लगभग 57 लाख रुपये। और निवेश हमारा कितना हो रहा है, 30,000 का, यानी कि ये निवेश हमें और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। ये दोस्तों लगभग हमें 35,000 रुपये का रखना होगा, 35,000। इन्फ्लेशन को हटाते हैं, 10 साल का निवेश है, 35,000 रुपये महीने का जो निवेश है ये लगभग हमें 92 लाख रुपए बनाकर दे सकता है। तो देखिए इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ड्यूरेशन हमारी घटती है हमें अपने निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। अब देखिए जिसने निवेश 5,000 रुपये महीने का किया था 30 की एज में, यहाँ 35,000 रुपये महीना के निवेश से भी हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ड्यूरेशन का फ़र्क काफ़ी आ गया है। इसलिए म्यूचुअल फंड में अगर आप थोड़ा सा समय से निवेश स्टार्ट कर देंगे तो कम अमाउंट से भी करेंगे
तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलती है। जितना ज़्यादा आप समय देंगे, आपका पैसा ही पैसे को बनाता चला जाएगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आप एक बार स्टार्ट तो करके देखिए। मैं अगर पर्सनली अपनी बताऊं, मैंने एक SIP जब शुरुआत की थी मैंने म्यूचुअल फंड में, मैं भी थोड़ा सा घबराता था निवेश करने से। सिर्फ 1,000 रुपये महीना से की थी, लेकिन वो 1,000 रुपये महीना की SIP मुझे इतने ज़बरदस्त रिटर्न्स दे रही है। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी SIP स्टार्ट की, लेकिन वो SIP एक अलग ही तरह के रिटर्न्स बनाकर दे रही है। कारण क्या है? उसको काफ़ी समय हो चुका है चलते हुए, इसलिए वो बेहतर रिटर्न्स मुझे बनाकर दे रही है। इसलिए थोड़ा सा टाइम से निवेश स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स आप म्यूचुअल फंड से बना पाएंगे। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि किस एज में कितने रुपए का निवेश आपको रिटायरमेंट के टाइम पर करोड़पति बना सकता है। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।